नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। मैं मर्म विद्या और एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले गत वर्षों में मैंने देखा है कि सर्वाइकल यानी कि गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका एक मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया है वह यह है कि हमारी सारी दुनिया धरातल पे ही रह गई है। हर काम नीचे देख के होता है, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या फिर एंटरटेनमेंट का काम, सब कुछ नीचे देख के होता है। आसमान की तरफ देखता ही कौन है। इस कारण से हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत तनाव युक्त हो जाती हैं। धीरे धीरे यह तनाव बढ़ता जाता है और गर्दन में भारीपन, कंधों में भारीपन, कई जगह जिसे कहते हैं टिंगलिंग या फिर चींटियां सी चुभना हाथों में, यह महसूस होने लग जाता है। तनाव युक्त जो मांसपेशियां हैं, अगर ये काफ़ी समय तक रहती हैं तो उस हिस्से में शरीर के रक्त संचार कम हो जाता है। यह रक्त संचार कम होना ही उस शरीर के अंग के जीर्ण होने का या फिर खत्म होने का या उसका विनाश होने का कारण बनता है। तो आइए इस चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से और सटीक तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें हम सहारा लेंगे मर्म विद्या का, जो बहुत ही प्राचीन भारतीय सभ्यता की एक पूरे विश्व को देन है। तो मर्म विद्या में हम शरीर के कुछ हिस्सों को उत्प्रेरित करते हैं और इस उत्प्रेरण से शरीर भीतर से ठीक होता है, क्योंकि शरीर बनता भी भीतर से ही है। तो गर्दन की परेशानी को ठीक करने के लिए हमें एक सरल माध्यम अपनाना है। यह जो गर्दन है, जहाँ ये कपाल से यानी कि खोपड़ी की हड्डी से जुड़ती है, वहाँ एक गड्ढे जैसा आपको महसूस होगा। अपनी उंगलियों का आपस में जोड़ लीजिए, इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए, ताकि ये जो छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली का बाहरी हिस्सा, यह वाला हिस्सा यहाँ गड्ढे में आके अटक जाए और जो आपके अंगूठे हैं वह कंधे के इस भाग में, जिसे ट्रेपेजियस मसल कहते हैं, इस मसल में आके रुक जाएं। तो कुछ इस प्रकार से आप गर्दन को सीधी रखते हुए हाथों को रखिएगा। अब क्या करना है, हाथों को ऐसे रखते हुए सिर्फ गर्दन को पीछे की तरफ धकेलना है, ताकि प्रेशर जो है वो आपके उंगलियों के इस हिस्से पे पड़े और थोड़ा सा इस अंगूठे पे, जो आपकी मांसपेशी पे यहाँ पे टिके हुए हैं, उन पर पड़े। इस प्रकार से 18 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखिए, इस प्रकार से हाथों को पीछे करते हुए उत्प्रेरित करना है 18 बार, जैसे कि आपने पीछे से देखा था। अब इसके अंतिम भाग में गर्दन को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे जब 18 बार हो जाए तो, और मुंह खुला रहेगा आसमान की ओर। गर्दन को बिल्कुल पीछे रहने दें, बिल्कुल निष्क्रिय, कोई प्रयत्न ना करें इसको हिलाने डुलाने का, पीछे बस पड़े रहने दें और मुंह खुला रहे। पंद्रह से 30 सेकंड तक इसी तरह रहें। आप धीरे धीरे सामने की तरफ आके गर्दन को सीधी कर लें। इसके पश्चात हम अंशमर्म का प्रयोग करेंगे कंधों की इन मसल्स को बैलेंस करने के लिए। उसके पश्चात
हमें इस मर्म को, जिसे अंश मर्म कहते हैं और अंश मर्म कहते हैं, इसको भी उत्प्रेरित करना है। इसके लिए जो महिलाएं हैं वो पहले बाईं तरफ से शुरू करेंगी और जो पुरुष हैं वह दाईं तरफ से शुरू करेंगे। अंश मर्म के लिए वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं इसको सिर्फ पीछे से आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से करना है। तो मैं पहले राइट साइड से यानी कि दाईं तरफ से शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यही प्रक्रिया बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद मुझे आशा है आप बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही आनंदमय महसूस करेंगे। अपनी गर्दन और अपने शोल्डर्स की, अपने कंधों की जितनी भी थकान है उसको जाता हुआ महसूस करेंगे। यह बहुत ही लाभदायक और बहुत ही प्रभावशाली है। तो आपने देखा मर्म विद्या से कितने सरल और सटीक तरीके से हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त होने हमें एक और चीज़ से होना है, वह है सदा नीचे देखते रहने की हमारी आज की प्रवृत्ति। कुछ देर बाहर जाएं और आसमान की तरफ भी देखें। उड़ते हुए पक्षियों और पेड़ पौधे पहाड़ों में रहते हैं तो उस सभ्यता को देखें और उस वनस्पति को देखें, उन पर्वतों को देखें और अपने शरीर को स्वस्थ होने और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।